आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़ी क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे चौथे टेस्ट मैच का तीसरा दिन था और तीसरा दिन कहा जाता है टेस्ट मैचेस का मूविंग डे। और वहां पे कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने जबरदस्त आज भी डोमिनेट किया। कल जैसे दूसरे दिन में जो गेंदबाजों ने कहर बरपाया हुआ था, गेंदबाजों ने जिस तरीके से गेंदबाजी की थी, तो आज बल्लेबाजों ने वही, क्योंकि कल के बल्लेबाजी जो देखा था क्रॉली और डकैट, उसी को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखकर आज वही इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट और ओली पोप ने शुरुआत किया। खासतौर पर शार्दुल ठाकुर को पहला ओवर करवाया आज सुबह की शुरुआती क्षण में। थोड़ा बहुत समझ से परे लगा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये कहने के एंड चेंज करने के लिए फिर बुमराह और सिराज ने कुछ गेंदबाजी की, लेकिन फिर भी देखे तो इफेक्टिव दिखे नहीं। और कहीं ना कहीं आसानी से ऐसा लग रहा था कि बल्ले में आ रहा है, रन आसानी से बन रहे हैं, बीच बीच में चौका लगा रहे हैं, अच्छी खासी स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं बाउंस कल जैसे था, जैसे स्विंग दिख रहा था, आज वो दिख नहीं रहा था। आज कहीं ना कहीं लो बाउंस दिखा और वहां पे कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए दिखाई दिए दोनों ही बल्लेबाज। और दोनों ही बल्लेबाजों ने एक जो पहला सेशन को रन्स बनाया, पहला सेशन में जिस तरीके से डोमिनेट किया बेहतर अंदाज में, जहां पे इंडिया को चाहिए तो विकेट्स, वहां पे पूरी तरीके से डोमिनेट किया। क्योंकि कल के दिन के अंत तक देखे तो 135 रन पीछे थे, फिर से देखे तो ये पार्टनरशिप्स बेहतरीन अंदाज में और 100 रन के करीब पार्टनरशिप्स बना चुके थे। और आज के दिन पहले सेशन में ही कहीं ना कहीं 106-7 रन बना चुके थे, विकेट्स नहीं गए थे। वहां पे अंशुल कंबोज ने भी गेंदबाजी की, फिर जहां पे सिराज थोड़ा बहुत लंबा स्पेल डाला, बुमराह 5 ओवर के स्पेल डाले, और फिर कहीं ना कहीं वहां पे स्पिनर्स को भी लाए थे। जाडेजा, वाशिंगटन सुंदर 2-3 ओवर के, तो वहां पे स्पिनर्स कहीं ना कहीं वाशिंगटन सुंदर से ड्रिफ्ट करवाते हुए दिखाई दिए कुछ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए। तो वहां पे पुराना गेंद था, वहां पे तेज गेंदबाज उतना खास इफेक्टिव दिख नहीं रहे थे, आसानी से निकाल कर ले गए। पहला सेशन 107 रन के करीब बनाए थे, तो बेहतर दिख रहे थे और बहुत ही करीब आ चुके थे ट्रेल के पास। लेकिन दूसरे सेशन जब भी शुरुआत हुआ, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने वो जो स्पेल किया, और कहीं ना कहीं लंबा स्पेल किया, करीब करीब 8-8 ओवर का स्पेल, जहाँ पे 80 ओवर के बाद नए गेंद उपलब्ध होता है, वहां पे जो विकेट्स चटकाया, 80 ओवर के बाद ही विकेट चटकाया, जिसमें से पहले ही गेंद में वाशिंगटन सुंदर, ओली पोप हल्का सा ड्रिफ्ट करता हुआ गिर के हल्का सा थोड़ा बहुत वहां पे बाहर जाता हुआ, और वहां से एज लगा और बेहतरीन अंदाज में केएल राहुल ने कैच पकड़ा। उमदा किस्म का कैच, जैसे कि जैक क्रॉली का कैच पकड़ा था, वैसे ही आज केएल राहुल ने बनाया, कैच को पकड़ा बेहतरीन अंदाज में। और क्योंकि विकेट्स नहीं मिल रहे थे, तो वही विकेट कहने के महत्वपूर्ण दिखे। 144 रन की एक शानदार पार्टनरशिप, ओली पोप 71 रन बनाकर चलते बनते। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के इस इनिंग्स में बेहतरीन अंदाज में सुदृढ़ बल्लेबाजी दिखा, आक्रामकता भी दिखाई दिया, और वहां पे अच्छी तरीके से पार्टनरशिप्स भी लगाते दिखे, तो पार्टनरशिप्स बड़े बड़े पार्टनरशिप्स बनाए। फिर कहीं ना कहीं हैरी ब्रूक आते हैं कुछ चहलकदमी करते हैं, और वहां पे रविंद्र जडेजा फिर नए गेंद लिया ही नहीं, वहां पे 10 ओवर और पुराने गेंद से गेंदबाजी की। 80 ओवर के बाद उपलब्ध था नए गेंद, उसके बावजूद भी 10 ओवर्स और वहां पे पुराने गेंद से गेंदबाजी की। वहां पे ड्रिफ्ट मिल रहा था वाशिंगटन सुंदर को, वहां पे रन आ रहे थे, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत रन गति को कहीं ना कहीं लगाम से लगाया हुआ था, और वहां पे विकेट्स चटकाने में पूरी तरीके से नजर आया। और लगातार कुछ 2 विकेट्स गए, जैसे कि हैरी ब्रूक है, वहां से ही उसी लेंथ उसी लाइन, वहां से हल्का सा वहां पे ड्रिफ्ट कर दिया गया, और वहां पे हल्का सा लाइन को मिस कर गए ब्रूक, और चहलकदमी कर गए। वहां पे जबरदस्त स्टंपिंग ध्रुव चुरेल द्वारा। उसके बाद है कप्तान स्टोक्स, और स्टोक्स ने वो जो स्पिनर्स ने गेंदबाजी की थी उस वक्त, अगर आते वहां पे नए गेंद लेते, फिर तेज गेंदबाजों को लाते, तो कहीं ना कहीं वहां पे सफल हो सकते थे। लेकिन बेन स्टोक्स वहां पे 25-30 गेंदे खेल चुके थे जब दोनों ही स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पे अच्छी खासी गए थे, वहां पे थोड़ा बहुत सेटल हो चुके थे। फिर कहीं ना कहीं नए गेंद लिया, सिराज ने गेंदबाजी की, फिर 1 ओवर बुमराह ने किया, वहां पे उतना नहीं, मिडिल लेग में उस इस टेस्ट मैच में उतना खास इफोर्ट देखा नहीं, और कहीं ना कहीं पेस घटता गया है पहले टेस्ट मैचेस से लेकर ये चौथे टेस्ट मैचेस की अगर बात करें। जसप्रीत बुमराह का कहीं ना कहीं 134 के करीब रफ्तार है, तो वहां पे 139 था पहला टेस्ट मैच में, तो कहीं ना कहीं वहां से रफ्तार घटा है। क्या पूरी तरीके से फिट है या नहीं, या फिर उनको फोर्सफुली खिला रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। अंशुल कंबोज कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत पहला टेस्ट मैच में रिदम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया। शार्दुल ठाकुर 50 ओवर्स के बाद लाई, जबकि बुमराह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चोटिल से हो गए थे पहले ओवर के बाद, थोड़ा बहुत बाहर बैठे, जिसमें से नए गेंद लेने के बाद फिर शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी की, अंशुल कंबोज ने गेंदबाजी की। तो कुल मिलाकर इस तरीके से दूसरा सेशन भी समाप्त किया। सिराज ने एक अच्छा खासा स्पेल डाला था, लेकिन वहां पे विकेट्स नहीं मिले थे। कुछ एक थोड़ा बहुत मौका बनाया था, एक रूट का कैच उठा था,
फिर वैसा ही कुछ माहौल सा बना था। लेकिन दूसरे सेशन में भी बेहतर बल्लेबाजी किया। पहले ही जो शुरुआती सेशन में 2 विकेट्स गिरे थे, फिर कहीं न कहीं वहाँ पे पार्टनरशिप्स भी पनपता हुआ दिखाई दिया, और स्टोक्स और कहीं न कहीं रूट बेहतरीन अंदाज में, और रूट ने कहीं न कहीं एक और कीर्तिमान स्थापित किया, जहाँ पे ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। सचिन तेंदुलकर के बाद अगर 15,000 का वो जो मार्जिन है, उसके बाद किसी ने, तो रिकी पॉन्टिंग दूसरे नंबर पे इतने दिन थे, खासतौर पे देखो 13,378 के करीब। आज 13,378 को अतिक्रम किया है, जिसमें से दूसरे पायदान पे आ चुके हैं। अगर टेस्ट करियर के सबसे हाई स्कोर की बात करें, इंडिविजुअल स्कोर की, तो वहां पे भी अपना नाम स्थापित कर चुके हैं। बस ग्रेट सचिन तेंदुलकर के पीछे है। और जैसे कि 4 साल में जो टेस्ट का करियर घटा है, बहुत ही बेहतरीन, और शतक पे शतक लगाते हुए दिखे। आज भी इस मैच में भी शतक के पारी के लिए 38वां उनका टेस्ट शतक लगाया। और क्या ऐतिहासिक का कहीं ना कहीं पल, ऐसा माइलस्टोन अचीव करते, शतक बनाते हैं मैनचेस्टर में, ओल्ड ट्रैफोर्ड में, और जहाँ पे पूरी तरीके से आप बेटर पोजीशन पे, और वहाँ पे आप चाहते हैं बेहतर लीड ले, और वहाँ पे लीड भी लिया है इंग्लैंड ने। और कहीं ना कहीं तीसरे सेशन में कहीं ना कहीं आज विकेट जब है गुच्छों में आए, लेकिन उसके बाद विकेट्स नहीं आया। तीसरे सेशन शुरुआत होता है, वहाँ पे बुमराह गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे सिराज भी, शार्दुल ठाकुर भी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो वहाँ पे वैसा कुछ सिलसिला रहता है। तो कुछ ओवर्स के बाद वाशिंगटन सुंदर आते हैं। फिर कहीं ना कहीं सिराज और रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर थोड़ा बहुत लंबा स्पेल करते हैं, 10-12 ओवर का वहाँ पे एक गुच्छे में गेंदबाजी करते हैं। मोहम्मद सिराज एक ओवर करने के लिए आते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा वहाँ पे दिलचस्प, उस बीच स्टोक्स रिटायर्ड हो जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे जेमी स्मिथ आता है। जेमी स्मिथ कुछ खास नहीं कर पाए। आज जेमी स्मिथ भी कहीं ना कहीं चहलकदमी करते गए, और कहीं न कहीं वहाँ पे अब बुमराह आते हैं, या फिर कहीं न कहीं देखें तो जडेजा ने जो रूट का वो जो 150 रन बना चुके थे, उसके बाद ही रूट हल्का सा पर के टर्न हुआ, और कहीं न कहीं वहाँ पे चहल के हल्का सा बैकफुट उठ गया था, जिसमें से स्टंपिंग हो गया, और 150 रन की ये पारी एक बहुत ही बड़ा शतक बनाया। खासतौर पे स्टोक्स के साथ मिलकर 144 रन से 42 रन के करीब पार्टनरशिप, एक बेहतरीन पार्टनरशिप करके रखा हुआ था। और फिर कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण विकेट चटकाया, और जडेजा ने विकेट चटकाया। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर, जडेजा ने एक अच्छी खासी बेहतर स्पेल करते, बीच बीच में चौके लगा रहे थे। फिर कहीं ना कहीं लियाम डोसन आए, और लियाम डोसन ने भी कोशिश की। जेमी स्मिथ, फिर बुमराह आते ही जो इस स्पेल में आए, आते ही पहले गेंद में हल्का सा पर के बाहर और हल्का सा एच, जेमी स्मिथ का विकेट गिरता है। फिर वहां पे कुछ विकेट्स गुच्छों में भी गिरते हुए नजर आते हैं। 3-4 ओवर के दौरान वहां पे जडेजा को गेंदबाजी करवाते हैं। फिर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह आखिरी दिन के शेष वक्त में वहां पे स्पेल करते हुए नजर आए। उस बीच जडेजा ने भी एक आध ओवर्स डाले हुए थे। मोहम्मद सिराज ने 2-3 ओवर का स्पेल किया, 2 ओवर के स्पेल के लिए आए थे। वहां पे विकेट चटका है पहले ही गेंद में, किसका वो था, खासतौर पे देखें तो वही दूसरी तरफ देखें तो वहाँ पे सिराज बेहतरीन अंदाज में दिखे, वो विकेट्स चटकाते हुए। तो कुल मिलाकर देखें तो वही रहा है, क्रिस वोक्स को बोल्ड किया, और क्या खूबसूरत अंदाज में अंदर आती हुई गेंद बीट हो गए। और फिर कहीं ना कहीं स्टोक्स आते हैं, स्टोक्स ने पारी को संभाला, 77 रन के करीब नाबाद रहे। कप्तान भी कहीं ना कहीं शतकीय पारी के तरफ अग्रसर होते हुए नजर आए। पहले इनिंग्स में फाइफर पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए 77 रन नाबाद। अभी फिलहाल स्टोक्स जितना लंबा बल्लेबाजी कर सकते हैं, उतना लंबा बल्लेबाजी उनके ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि 186 रन लीड हो चुके हैं। अभी आज का दिन खेल समाप्त होता है, 544 रन 7 विकेट के नुकसान पे होता है, और वहां पे जबरदस्त रन्स भी बनते हैं। आखिरी सेशन में भी एक बहुत रन्स बने हुए हैं। करीबन देखें तो 110 11 रन्स बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हर सेशन में बेहतर रन्स आए, बेहतर विकेट्स बीच में चटके। आखिरी सेशन में कुछ बुमराह, सिराज और जडेजा ने मिलकर विकेट चटकाया। वहां पे कुछ स्पेल 2-2 3-3 ओवर के स्पेल्स करवाते हुए नजर आए, और बुमराह आखिर में थोड़ा बहुत जान मारते हुए दिखाई दिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इस टेस्ट मैच में जो बुमराह का रिदम है वो नहीं दिखा। अंशुल कंबोज थोड़ा बहुत नए खिलाड़ी है। मोहम्मद सिराज ने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे आखिर में जाकर विकेट चटकाया, और यही विकेट चाहिए, यही 3 विकेट चाहिए। जो 544 रन बना चुके, 7 विकेट, जबकि लीड 186 रन की हो चुकी है। अभी हाथ में 2 दिन है, कल कितने लंबे वक्त तक बल्लेबाजी करते हैं, कल जल्दी से जल्दी विकेट चटकाना पड़ेगा। फिर भारतीय टीम को बल्लेबाजी करना पड़ेगा, और बल्लेबाजी कम से कम आप को इस टेस्ट मैच को बचाना है, तो कम से कम यहाँ से 4 से 5 सेशन तक बल्लेबाजी करना पड़ेगा। तो पहला सेशन कल कैसा घटता है, स्टोक्स का विकेट अगर जल्दी ले पाते, कहीं ना कहीं लियाम डोसन भी 21 रन की नाबाद पारी खेलकर अच्छी खासी डटे हुए हैं। तो आखिरी में जो 2-3 विकेट गए आखिरी सेशन में,
और आखिरी के वक्त में जो दो जेमी स्मिथ क्रिस वोक्स का वो विकेट्स गया आखिरी घंटे में, तो उसके लिए थोड़ा बहुत वापसी आप कह सकते हैं, वरना ये 250-300 रन के करीब भी लीड हो सकते थे। अभी भी 3 विकेट हाथ में, स्टोक्स मौजूद है, सेटल बल्लेबाज 186 रन की लीड ले चुके, जहाँ पे 2 विकेट वाशिंगटन सुंदर, 2 विकेट जडेजा और अंशुल कंबोज, सिराज और जसप्रीत बुमराह के खाते में एक एक विकेट। कल की सुबह महत्वपूर्ण होने वाला है, मुझे लगता है कल की सुबह बुमराह और सिराज से आप शुरुआत करना चाहेंगे और कल कहीं ना कहीं बेहतर एफर्ट मारना चाहेंगे, वहां पे जल्द से जल्द विकेट कम से कम क्या 200 के अंदर लीड को रख पाएंगे, और उसके बाद बेहतर बल्लेबाजी करना पड़ेगा, यानी कि 2-3 शतक तो बिल्कुल आना पड़ेगा, किसी एक बल्लेबाज को बहुत लंबा पारी खेलना पड़ेगा, तो वहां पे भी निगाहें रहेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक हुआ, लेकिन बल्लेबाजी चौथा दिन पांचवा दिन इतना आसान नहीं होने वाला है, तो वहां पे भी निगाह रहेंगे कि यार टेस्ट मैच भारतीय टीम गवा बैठेंगे या फिर कुछ वापसी की उम्मीद है। अगर बेहतर बल्लेबाजी करते तो कहीं ना कहीं उम्मीद है, लेकिन पहले ये 3 विकेट जल्द से जल्द चटकाना पड़ेगा, वरना 250 के करीब अगर कहीं ना कहीं लीड चला गया तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा भारतीय बल्लेबाजों को दूसरे इनिंग्स में। तो अभी के लिए इतना ही, ये रोमांचक भरा यह टेस्ट मैच कहीं ना कहीं ये 5वें दिन तक जाएगा, और कहीं ना कहीं आज का दिन डोमिनेट किया इंग्लैंड ने, भले विकेट चटकाया आखिर में, लेकिन कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हुए नजर आया। 186 रन की लीड बहुत ही कम नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लीड ले चुके हैं इंग्लैंड। तो अभी के लिए इतना ही, आशा करते हैं कल विकेट चटकाएंगे और बेहतर पोजीशन में बल्लेबाजी कल के दिन बेहतर करना पड़ेगा भारतीय टीम को, अगर किसी भी तरीके से इस टेस्ट मैच में बने रहना है और टेस्ट सीरीज में बने रहना है। तो अभी के लिए इतने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।